Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about clear cut messages from the universe that you're meant to hear right now. These messages will find you when you need them the most. इस बारे में reading है. Let's get started with your prediction, and also we're gonna get to know what you're attracting and what's the advice ऑन योर करंट सिचुएशन. इस चीज़ को भी हम इस रीडिंग में कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर प्रेडिक्शन. हेलो एंड वेलकम टू दिस सेटअप. हमेशा की तरह वी आर गोना हैव 3 piles. So have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have transformation, pile 2 emerging, pile 3 एक्सेप्टेंस. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, आपके लिए आपको वार्म फील करा रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट भी आएगा इन कार्ड्स का, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. यू कैन क्लोज योर आईज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आईज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है. एक कार्ड आपके लिए ग्लो कर रहा है, वो एक कार्ड पिक करना. बट अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो, देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. अगर आपका बर्थडे 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो पिक पाइल 1. अगर आपका बर्थडे 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28th को आता है किसी मंथ के, तो पिक पाइल 2. अगर आपका बर्थडे 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, तो पिक पाइल नंबर 3. ऑलराइट, सो ऐसे भी अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग यू कैन सिलेक्ट योर पाइल. डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक कर सकते हो, अपनी रीडिंग सुन सकते हो, देख सकते हो. तो अभी आ रहा है 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑलराइट. Hello, pile number 1. So this is your reading. You chose the transformation card number 49, or you picked this pile because आपका birthday 1, 4, 10, 7, 15, 17, 20, 24, 25 या 30th को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. तो क्या क्लियर कट मैसेज है जो यूनिवर्स अभी आपको देना चाहता है? Pile number 1. Okay, we have magician. All right. We have the sun and we have the hermit. Oh my god. Okay. Major arcana में से 2 कार्ड्स एक्चुअली 3 कार्ड्स आए हैं. ओके, एंड ऑफ द डेक में वी हैव द एस ऑफ कॉइन्स. वंडरफुल. यू नो व्हाट, पाइल नंबर 1, आई रियली फील दिस फॉर यू गाइस दैट राइट नाउ जो आपकी करंट एनर्जीज है या रीसेंट पास्ट कुछ ऐसा रहा है जहाँ पर अपने ऊपर से भरोसा थोड़ा आपका कहीं ना कहीं कम हुआ है. आप कोई काम करना चाहते हैं, बट यू फील लाइक कि मेरे में उस काम को करने की हिम्मत नहीं है, या मैं शायद उसमें अच्छा नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी. एंड यू फील कि अभी मेरे पास उतने रिसोर्सेज नहीं हैं, मैं उसके लिए अभी तैयार नहीं हूँ, उस काम के लिए, उस चीज़ के लिए. आई एम नॉट रेडी फॉर इट. बट द यूनिवर्स सेज दैट यू आर एब्सोल्युटली रेडी. पाइल 1, you should take initiative, you should begin this thing, you should put efforts towards this thing. जिस चीज़ के प्रति आप डालना चाहते हैं बट काफ़ी समय से यू आर लाइक कि डालना तो है एफर्ट, इस चीज़ में मेरे को करना तो है, बट मेरे पास टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. बट द यूनिवर्स सेज दैट यू हैव ईच एंड एवरी रिसोर्स टू डू दिस. मैजिशियन यही शो करता है दैट यू हैव एवरीथिंग, जिस चीज़ से आप वो वंडरफुल चीज़ जो है क्रिएट कर सकते हो. सन कार्ड प्रॉस्पेरिटी, पॉजिटिविटी, गुड हेल्थ का कार्ड है. इफ़ यू आर थिंकिंग कि अरे मेरी थोड़ी तबीयत ठीक हो, मेरी थोड़ी हेल्थ मेरे साथ है, तब मैं ये चीज़ करना शुरू करूँगी, नो. You know what, when you start to do this thing, your health will tremendously improve. Literally it will start to improve. तो आपकी हेल्थ और ये काम दोनों इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड हैं. तो जब आप ये काम करना शुरू करते हैं, आपकी हेल्थ बेटर होना शुरू होती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना शुरू होता है. द थिंग इज कि इनिशिएट नहीं कर पा रहे हो.
और जब कर देते हो ना इनिशिएशन, इस काम का, आप इस काम को शुरू कर देते हो, यू विल स्टार्ट टू ऑल्सो फाइंड दिस वर्क ईजी। ये काम ईजी है, पर आपने सोच सोच के इसको मुश्किल बनाया हुआ है। और जब आप ये काम करना शुरू करते हैं, देन यू रियलाइज इट्स ईजी। देर आर पीपल अराउंड यू, देर आर पीपल, डेफिनेटली देर आर सम पीपल अराउंड यू हु आर सेइंग दैट ओ ये बहुत मुश्किल है, नॉट एवरीबडी कैन डू दिस, बट गेस वॉट, यू आर दैट पर्सन हु विल बी एबल टू डू दिस थिंग। एंड आप इस चीज़ को जस्टिस प्रोवाइड करोगे, इस चीज़ को जो है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे होगे। एंड स्पेशली ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आपने चाहे पिक करा है या जैसे भी पाइल को आपने सेलेक्ट करा है, इट इज़ अ मेजर पार्ट ऑफ योर रीडिंग। लाइक इट डज शोज कि आपके अराउंड बटरफ्लाइज होंगी, ड्रैगन फ्लाइज होंगी या सनफ्लावर्स होंगे, कोई पिंक कलर के फ्लावर्स आपके अराउंड होंगे, लिलीज से यू कैन बी सराउंडेड विद, लाइक समहाउ समवेयर इन योर सराउंडिंग ये प्लांट्स, आई शुड से ये फ्लावर्स होंगे, बटरफ्लाई हो गया, ड्रैगन फ्लाई होगा, ये चीज़ होगी। एंड यू नो दिस इज अगेन द मैसेज फ्रॉम द यूनिवर्स। इट्स जस्ट नॉट नंबर्स, यूनिवर्स डज नॉट जस्ट कम्युनिकेट थ्रू नंबर्स, इट ऑल्सो कम्युनिकेट थ्रू नेचर, ऑल राइट, थ्रू नेचर। सो जैसे ड्रैगन फ्लाई जब मौसम बदलता है तो ड्रैगन फ्लाइज आती हैं, इट शोज़ कि अब मौसम बदलने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आएगी। और राइट, उसी तरह आपके जीवन में भी पाइल 1 सर्दी से अब गर्मी आएगी, यानी एक कोल्ड विंटर जो आपका चल रहा था काफ़ी समय से, मतलब आपका जो पर्सनल मूड है, एक एक्टिविटी, एक इनएक्टिविटी जो आपकी चल रही थी, मतलब एक्टिव नहीं थे, वो अब ख़त्म होता है। अब आपके लिए स्प्रिंग सीजन आता है जहाँ पर आप एफर्ट करते हैं और चीज़ें ब्लूम करेंगी। ऑलराइट, लाइक विद द सनफ्लावर हेयर, आई सी सन एंड सनफ्लावर हेयर, इट इज़ शोइंग मी दैट यू आर द सन एंड अदर पीपल आर द सनफ्लावर। तो सनफ्लावर का चेहरा, सनफ्लावर का मुंह उधर ही होता है जिस साइड सन होता है। तो एवरीबडी इज गोना लुक एट यू, यू आर गोना फाइंड नेम एंड फेम इन दिस थिंग एज वेल। पीपल आर गोना लुक एट यू, यू विल फाइंड नेम एंड फेम इन दिस थिंग। एंड हर्मिट यहाँ पर ये शो करता है कि यू हैव द विजडम पाइल 1। हर्मिट एक जैसे बुजुर्ग को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप राइडर वेट्स के टैरो डेक में जाएंगे तो वहाँ एक बुजुर्ग है हर्मिट में, तो hermit represents experienced person, it represents experience, it represents skill, it represents कि आपके पास उम्र का जो है एक एक्सपीरियंस है, चाहे आप एक यंग इंडिविजुअल ही क्यों ना हो, बट यू आर एन ओल्ड सोल पाइल 1। यू नो, यू हैव सर्टेन आई वुड से एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द पास्ट लाइफ में भी, शायद अभी आपको क्लियरली वो एक्सपीरियंस याद ना हो, बट आपकी सोल ने जो उन एक्सपीरियंसेस से लेसन्स लिए थे वो आपको बहुत अच्छे से याद है। ऑलराइट, लाइक द हर्मिट हियर शोज मी कि एक कोल्ड विंटर टाइम या एक रात के समय से अब आपका दिन हुआ है। रात या विंटर इज़ ऑल अबाउट हाइबरनेशन, इट्स ऑल अबाउट रेस्ट, स्लीप, क्योंकि जब ठंड होती है तो हाथ पैर भी जम से जाता है, चला नहीं जाता है, एक्टिवनेस नहीं होती, दिन भी छोटे होते हैं सर्दी के समय पर। बट जब गर्मी है तो दिन बड़े हैं, है ना। तो गर्मी या जो एक समर टाइम है, इट्स अबाउट एफर्ट्स, इट्स अबाउट कि हम एक्टिव हों। तो यहाँ पर भी एक ट्रांसफॉर्मेशन वही दिख रहा है कि हमें एक रात के समय से अब दिन होना, सन अगेन दिन होना, यहाँ पर जैसे डार्कनेस है ना, रात है ना, तो आपके जीवन में एक सुबह हो रही है, एक नई सुबह। अगेन एस ऑफ कॉइन्स एक शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है, एस यानी 1 नंबर, मैजिशियन भी 1 नंबर का कार्ड है। सो डेफिनेटली देयर इज दिस बिगिनिंग विच इज अबाउट टू हैपन इन योर लाइफ। और क्योंकि एस ऑफ कॉइन्स है, एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो इट इज गोना गिव यू मनी, योर नॉलेज इज गोना गिव यू मनी। ऑलराइट, यू फेल्ट कि इसके मेरे को पैसे कौन ही देगा, इस काम के मेरे को पैसे कौन ही देगा, बट गेस व्हाट, आपके काम की वैल्यू होगी, लोग आपके क्राफ्ट को जो है वैल्यूएबल मानेंगे, उसका पैसा देंगे आपको, उसका मनी देंगे आपको। एंड एवरीबडी वुड वांट टू वर्क विद यू और वुड want to invest in your company or would want to I would say give you capital or would want to come to you as a customer because they know what you're doing is wonderful, no one else can do this thing in this way, and they know, the world knows that whatever you are doing वो बहुत एक quality का काम है, तो you should start this work. Many of you are literally going from job to business. ऑलराइट, अपना खुद का बिजनेस आप शुरू करेंगे, ऐसे यहाँ नज़र आ रहे। सन कार्ड है तो सन फादर को भी रिप्रेजेंट करता है, कोई अथॉरिटेटिव फिगर को रिप्रेजेंट करता है। हर्मिट बूढ़े व्यक्ति को, एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो इन लोगों से कहीं ना कहीं आपको मनी मिलता है, कैपिटल मिलती है।
दिस कैन हैपन, या फादर समहाउ, या कोई फादरली फिगर आपकी फेवर में आते हैं, ये यहाँ पर दिखता है। एंड समहाउ दे विल ट्रस्ट यू अ लॉट। कहीं ना कहीं अब से आपके बॉसेस अथॉरिटीज़ आप पर, आपके साथ उनका मतलब रिलेशन अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। यू विल हैव अ गुड रिलेशनशिप विद योर बॉसेस एंड अथॉरिटीज़ बिकॉज दे विल रियलाइज दैट यू आर अ जेम काइंड ऑफ अ पर्सन। आपका स्किल बहुत अच्छा है, सो यू मे गेट अ प्रमोशन। दिस कैन इवन हैपन बिकॉज यू आर रेडी फॉर दिस न्यू रोल, और मैनी ऑफ यू आर लिटरली गोइंग टूवर्ड्स बिजनेस कम्प्लीटली। सो या बिजनेस और जॉब साथ में करेंगे, या इवेंचुअली या फिर अगेन आप स्विच ही कर रहे हैं, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड इट रिप्रेजेंट्स अ कंप्लीट चेंज। सो यू आर स्टार्टिंग अ बिजनेस एंड यू आर रेडी फॉर इट। यू अगेन 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर वही सेलिब्रेशन पार्टीज को रिप्रेजेंट करता है। सो आई डू फील मेनी ऑफ यू कैन बी पुनर्वसु पीपल। पुनर्वसु जेमिनी और कैंसर साइन में ये नक्षत्र आता है, जेमिनी में होता है नक्षत्र और कैंसर साइन में स्पिल करता है। तो पुनर्वसु इज अबाउट, इट्स नॉट अबाउट वन स्टेप सक्सेस, इट्स अबाउट कि आप किसी चीज़ के बारे में मल्टीपल एफर्ट्स डालेंगे, तीसरी चौथी बार में यू विल बिकम सक्सेसफुल। पुनर्वसु पीपल आर द पीपल, अगेन यू मे हैव सन और मून और आत्मा कारक प्लैनेट और लगन लॉर्ड इन पुनर्वसु नक्षत्र, जो कि शो करता है दैट यू विल हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स ओनली। यू विल नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, यू विल हैव 1 or 2 फ्रेंड्स ओनली एंड दैट्स इट। एंड दोज फ्रेंड्स आर गोना बी योर बेस्ट फ्रेंड्स एंड दे आर गोना बी विद यू थ्रू आउट लाइफ। वो अपनी जान भी आपके लिए आपके लिए हाजिर कर देंगे, और आप भी कुछ ऐसे इंडिविजुअल होंगे जो अपने दोस्त के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार होंगे। मतलब फ्रेंडशिप्स, पुनर्वसु इज अबाउट स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप्स। पुनर्वसु मतलब श्री राम रूल नक्षत्र है ना, तो श्री राम जी के जैसे लक्ष्मण जी उनके ब्रदर, वो उनके अच्छे मित्र भी थे, अच्छे दोस्त भी थे, और उनकी हर सिचुएशन में मतलब उनके साथ थे। ही वॉज इवन एट द डेथ बेड फॉर हिज ब्रदर, ऐसी स्ट्रॉन्ग इनकी फ्रेंडशिप थी। हनुमान जी भगत थे बहुत बड़े श्री राम के। तो वही है कि आपके खुद के सिबलिंग या कोई और चाहे ब्लड रिलेशनशिप में ना हो, बट कोई और, दे आर गोना बी योर they will be quite devoted towards you. 2 people are going to be very devoted towards you. एक strong friendship होगी, और ये लोग आपके लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे, आपकी मदद करेंगे somehow, some way, always. So ये पुनर्वसु नक्षत्र I feel is prominent in your chart. Then we have success. Oh my God. Yep. Absolutely. ये रीडिंग कहीं ना कहीं पाइल 1 आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आई डोंट थिंक दैट दिस अ रीडिंग की जिसमें बहुत कोई बड़ी प्रेडिक्शन हो रही है, नहीं। लाइक आई फील दिस इज़ अ कन्फर्मेशन यू वॉन्टेड फॉर अ वाइल नाउ। लाइक यू वॉन्टेड कि भाई मेरे को यूनिवर्स एक बार कन्फर्म कर दे कि मेरे को ये चीज़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बस मेरे को कोई मैसेज दे दे, मेरे को कोई साइन दे दो। दिस इज़ योर साइन पाइल नंबर 1। यू शुड पुट एफर्ट्स टूवर्ड्स दिस। आप किसी चीज़ को लेकर तो डेफिनेटली थोड़ा नर्वस हैं, थोड़ा लाइक यूर लाइक कि पता नहीं क्या होगा, इस चीज़ में एफर्ट डालूंगी तो आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर गोना बी, माई इंट्यूशन इज़ नॉट वर्किंग, आई एम अनएबल टू इमेजिन माई फ्यूचर इन दिस, शुड आई डू दिस और नॉट। लाइक ऐसा एक सिवियर कन्फ्यूजन है। द यूनिवर्स सेज गो फॉर इट, टेक चांस, go for it, be adventurous. You have each and every resource to create something miraculous. You are the magician, you are going to perform miracles, and people will be like awestruck with what you're creating. So success is literally on the cards for you. We have the source. You know what? The source is with you, the God is with you, the universe is with you. तो जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। और सच की नैया डोलती ज़रूर है, डूबती नहीं है। तो पाइल 1 आप डूबोगे नहीं, डोलोगे ज़रूर। एट टाइम्स ये सिचुएशन ऐसी लहरें आएंगी जो आपको ऐसे डोलने पर मजबूर करेगी, पर आप डूबोगे नहीं। आपका करियर या आपका जो भी आप क्रिएट करेंगे वो डूबेगा नहीं, वो तैरता ही रहेगा जो भी आप क्रिएट करेंगे। एंड पीपल विल सी वॉट यू हैव क्रिएटेड, यू विल गेट नेम एंड फेम फॉर इट। The source is with you, God is with you. Then we have slow down card and we have conditioning card as well. I mean slow down card ना, जैसे hermit भी slow down होने को ही कहता है। आपका again आप hermit is also Virgo kind of energy. फाइल 1। और ये अगेन नथिंग न्यू, ये बहुत पहले से मैं एक बात कह रही हूँ, ओवरली चार्ज्ड मरकरी वाले लोग इस चैनल से जुड़ते हैं, रीडिंग से जुड़ते हैं। अगेन जिनका मरकरी ओवरली एनर्जाइज है, यानी कि आपका मतलब मरकरी वर्गो का है, मरकरी 6th हाउस में बैठा है, और मरकरी मार्स या राहु के ट्राइन में बैठा है या कंजंक्ट है इन प्लैनेट से। ट्राइन मतलब 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर है मरकरी राहु और मार्स से। तो ऐसी प्लेसमेंट चार्ट में होगी जो कि ये शो करता है कि ना आपका दिमाग बहुत चलता है। इंटेलिजेंट लोग को दूसरा नहीं फंसा सकता।
इंटेलिजेंट लोग खुद अपने आप को फंसाएगा, खुद प्रॉब्लम क्रिएट करेगा और खुद उसमें फंसेगा और खुद उसका सोल्यूशन निकालेगा. सो यू आर लाइक दैट पाइल वन. यू आर द पर्सन जो अपने लिए खुद प्रॉब्लम क्रिएट करता है. प्रॉब्लम सच में है नहीं कोई, आप खुद अपने मन से क्रिएट करते हो, अपने थॉट से क्रिएट करते हो और फिर खुद ही उसका सोल्यूशन निकालने में लग जाते हो. अगेन वर्गो राइजिंग आप इंडिविजुअल हो सकता है पाइल वन, या आपका मून वर्गो का हो, या 6th हाउस में कोई प्लैनेट बैठा होगा, सन मून राइजिंग प्लैनेट, मतलब लगन लॉर्ड या आत्मा कारक, जो कि यही शो करता है दैट यू आर समवन कि जो हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम से डील कर रहा होता है. या तो आप खुद के हेल्थ इशू से डील करते रहते हो, या आपका जो आई वुड से आपके जो फ्रेंड्स है वो किसी प्रॉब्लम से डील करते रहते, तो आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हो, या खुद प्रॉब्लम फंसते तो खुद अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, या खुद हेल्थ इशू से, मतलब हर रोज़ यू आर डीलिंग विद सम और दी अदर डिस्प्यूट प्रॉब्लम. ऑल राइट, एंड यू आर गिविंग सोल्यूशन टू इट एज वेल. जैसे आपका जीवन तो जेठालाल वाला है, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक सीरियल आता था, पता नहीं आता कि नहीं, उसके अंदर जेठालाल होता था मेन कैरेक्टर. हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम लाइफ में, हर रोज़. यू आर लाइक दैट, यू आर लाइक दैट. जुपिटर रेट्रो हो सकता है आपके चार्ट में. जुपिटर रेट्रो वालों, जुपिटर रेट्रो में भी यही होता है कि हर रोज़ कोई ना कोई प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम खुद ही क्रिएट करते हैं. इट्स नॉट समवन एल्स क्रिएटेड इट, इट्स यू हु क्रिएटेड इट. और फिर उसको सोल्यूशन देते रहते हो. यू आर लाइक दैट. सो गाइडेंस ये कि अपने माइंड को काम डाउन करो, अपने आप को स्लो डाउन करो. वर्गो राइजिंग पर्सन ना हमेशा बचपन से बीमार रहता है, कुछ ना कुछ उसे प्रॉब्लम बनी रहती है. क्यों बनी रहती है? क्योंकि वो प्लान बहुत करता है और प्लान अकॉर्डिंग चलेगा भी नहीं. प्लान भी करेगा बहुत और प्लान अकॉर्डिंग चलेगा भी नहीं. जिसका मरकरी असेंडेंट में हो, मरकरी 2nd हाउस में हो, मरकरी एरीज का हो, ऐसे लोग प्लान नहीं कर सकते. मैनी ऑफ यू विल हैव दिस काइंड ऑफ मरकरी प्लेसमेंट इन चार्ट. तभी आप लोग बहुत प्लान करते हो और वैसा प्लान फॉलो भी नहीं करते, उससे पहले वो प्लान ऑल्टर हो जाता है. सोचते बहुत हो, इस वजह से डिजीजेस से डील करते हो. तो गाइडेंस है, प्लीज स्लो डाउन. एंड यस, ये गाइडेंस आ रही है, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस. ऑफकोर्स एक ही दिन में आप रेस नहीं जीत लोगे पाइल वन, या आप दुनिया नहीं जीत लोगे, या एकदम आप सक्सेसफुल नहीं होगे. ये फैक्ट है, धीरे धीरे सब चीज़ें होगी. सो डू वन स्टेप एट अ टाइम. ये आपके लिए गाइडेंस है. अपने आप को ओवरबर्डन मत करो. वी हैव कंडीशनिंग, या आपको कुछ ऐसी कंडीशनिंग करी हुई है पाइल वन, मतलब ब्रेन वॉशिंग कह लो, कंडीशनिंग कह लो, बचपन से ही है कि भाई सरकारी नौकरी कर लो और ज़िंदगी सेट है, या नौकरी कर लो ज़िंदगी सेट है. कहीं ना कहीं यू आर कंडीशनड टू बिकम अ वर्कर, नॉट अ बॉस. तो इस कंडीशनिंग से बाहर निकलो. ऑलराइट, इस कंडीशनिंग से बाहर निकलने का स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रहा है कि यू आर नॉट हेयर टू बिकम अ वर्कर, यू आर नॉट हेयर टू बिकम अ सर्वेंट, यू आर हेयर टू बिकम द बॉस. तो बड़ी सोच रखिए, ये आपके लिए गाइडेंस है. भेड़ चाल मत कीजिए, जो दूसरा कर रहा है वही जी मेरे को भी करना है. नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू फिट इन टू द बॉक्स. आप एक आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ पर्सनैलिटी है. यू विल हैव योर ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड दैट वे इज़ वंडरफुल, इट्स ब्यूटिफुल, और वो ज़्यादा अच्छा है. उससे समय भी कम लगता है, सक्सेस रेट भी उसमें ज़्यादा है. आपका अपना अलग तरीका है, तो उस तरीके से ही आपको चलना चाहिए, दूसरों को नहीं फॉलो करना. या देयर इज़ फियर डेफिनेटली. आप फियरफुल तो हैं कि भाई इस चीज़ में मेरे को सक्सेस मिलेगा नहीं मिलेगा. येस, डेफिनेटली वो फियर है. आई डू सी दिस. तभी आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, बिकॉज यू वांट टू गेट अ confirmation and you want to gain strength, you want to gain confidence. That's why you are getting this reading done. Many of you may have Mars as your dhara karak planet, spouse significator planet holding the lowest degree in your chart can be Mars, जो कि यही शो करता है कि कहीं ना कहीं करेज में गड़बड़ है. मतलब करेज एक गुण है, ये थोड़ा सा कम है, या अभी के समय पर कम है, इस चीज़ को लेकर कम है. और यही करेज आप इस रीडिंग से गेन करने आए हो और मिलेगा आपको करेज इस रीडिंग से. वी हैव द ईगल कार्ड. And I will really recommend you guys, file one, start to do exercise. Either start to go to gym or do Pilates or play some sports. ये करिए, क्योंकि ये मार्स स्टेशन एक्टिविटी है. इससे मार्स स्ट्रॉन्ग होगा, हेंस आपके अंदर करेज आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा. वी हैव द ईगल कार्ड. इट्स अ स्पिरिट, इंटेग्रिटी, connection to the angelic realm. So pile number 1, अगेन दिस ईगल हेयर शोज. जैसे ईगल, हॉक है ना, ये लोग नहीं, ये बर्ड्स कह लो, ये जो है दूर से ही चीज़ों को पहचान पाते हैं, दूर से चीज़ों को देख पाते हैं, दूर दृष्टा है. तो ये कार्ड ऐसा है जो कि शो करता है कि बिग पिक्चर पर फोकस कीजिए. गाइडेंस दे रहा है कि बिग पिक्चर पर फोकस कीजिए, छोटी छोटी बातों में मत इरिटेट होइए.
जो छोटी छोटी बातें पूछ रहे थे ना, जो बारीकियों में जाता है, उसका मरकरी वैसी ख़राब है, उसका मरकरी वैसी ख़राब है जो छोटी 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 बातों में जाता है। जो जो बिग पिक्चर पे फोकस करते हैं उसका जुपिटर स्ट्रांग होता है। अगर आप नुक्ताचीनी करते हैं बहुत ज़्यादा, ये एक वर्गो का एनर्जी है, जेमिनाई पर्सनालिटी है, मरकरी का पर्सनालिटी। अगर नुक्ताचीनी करते हैं, आपको छोटी छोटी बातें इरिटेट करेगी। आप कहोगे ये पर्सन मेरे से ये सवाल क्यों कर रहा है, इसको नहीं करना चाहिए, ये भी कोई सवाल करने वाली, ये इस चीज़ पर सवाल उठाने का ज़रूरत ही नहीं है, सवाल ही कोई पैदा नहीं हो रहा, फिर भी ये पर्सन मेरे से पूछे। मतलब इरिटेट आप बहुत होते हैं पाइल वन, कहीं ना कहीं अभी इरिटेट थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हुआ है, गुस्सा आना, इरिटेशन ना, फ्रस्ट्रेशन, किसी से बात करने का मन ना करना, किसी से मिलने का मन ना करना, एंड यू फील दैट एवरीबॉडी इज़ डम्ब। सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी भी आपकी नज़र आ रही। गाइडेंस ये है, बिग पिक्चर पर फोकस कीजिए और ज़रा समय पर खाना खा लीजिए। और जिस समय आपको लगे ना कि भाई मेरे को इरिटेशन बहुत हो गया, मैंने 3 समय का 4 समय का खाना भी खा लिया, तो खाना भी खा रही है, तब भी थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ खाते रहिए, आपका इरिटेशन कम होने लगेगा। क्योंकि वर्गो साइन जो है आपके डाइजेशन का है, आपका खाना जल्दी जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और जब खाली पेट होता है तो गुस्सा आता है आपको। तो ये भी एक तरीके से रेमेडी के थ्रू वर्क करेगा, कि आप रेमेडी की तरह वर्क करेगा कि आप समय पर खाना खा लो और आप हर 2 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहा करो। एंड स्पेशली मैनी ऑफ यू में लाइक क्रंची थिंग्स मोर। मार्च 2nd हाउस में हो सकता है आपका पाइल वन, जो कि शो करता है कि आपको क्रंची चीज़ें खाना ज़्यादा अच्छा लगता है। चॉकलेट खाओगे तो किटकैट खाओगे, पर्क खाओगे, मंच खाओगे, जिसमें क्रंच हो, यू लाइक दैट मोर। और यहाँ पर वही है कि बिग पिक्चर पर फोकस करना चाहिए, छोटी मोटी बातों में अपना समय मत ज़ाया कीजिए, अपना पीस ऑफ माइंड मत खराब कीजिए। ऑलराइट पाइल वन, something more if we can get, we are fortunate, so yeah, luck is on your side, literally luck is on your side। जो चीज़ें देखनी चाहिए ना वो आप देखते नहीं हो, और जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो आप देख लेते हो पाइल वन। आपको दूसरों की कमियां नहीं देखनी, आपने दूसरों की क्वालिटीज़ देखनी है, अच्छी क्वालिटीज़, बैड क्वालिटीज़ नहीं देखनी। ऑलराइट, आपने पॉजिटिव पर फोकस करना, ये आपके लिए गाइडेंस आ रहा है। इससे आपका इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन भी कम होगा, एंड यू विल स्टार्ट टू मेक मनी। जैसे दिस पर्सन इज गेटिंग मनी फ्रॉम अबव, ऑलराइट, मनी इज फ्लोइंग इन योर लाइफ एंड यू आर मेकिंग दैट फ्लो ऑफ मनी इन योर फैमिलीज लाइफ एज वेल। मतलब अपने परिवार को भी आप एक अच्छा जीवन दे पाएंगे। ऑलराइट, और मनी अबव से आ रहा है, लाइक दी हेयर एज वेल, दिस मजिशियन, ये ऊपर की तरफ इशारा कर रहे हैं मजिशियन भी, which shows कि you are getting inspired from the universe, you are getting inspiration from the universe। source energy भी यही शो करता है कि अब आप inspired feel करेंगे अपने काम को लेकर, inspiration feel करेंगे, and you will be like कि yes, let's do this work, let's do this work। एक inspired आप suddenly feel करेंगे, और फिर आप इस काम में effort डालना शुरू करेंगे confidence के साथ, and luck is literally on your side pile one। so you are attracting great success in your life। फॉरवर्ड मूवमेंट आप कर रहे हो। कोई कहता है कि भाई मैं तो शेर हूँ, मैं सवा शेर हूँ, आप कहोगे मैं शेरों वाली माता हूँ, तुम पे चढ़ के सवारी करूँगी। जैसे यहाँ पे पर्सन सवारी कर रहा है एक टाइगर की, ऑलराइट, तो यार लाइक कि मैं, और यहाँ पर भी हैव द लायन, तो मतलब एक वाइल्ड सिचुएशन तो है, बट आप उस वाइल्ड सिचुएशन में भी ना मज़े से चलोगे, एक राजा की तरह चलोगे। ऑलराइट, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने वाले हो, फियर ख़त्म होने वाला है, बिग पिक्चर पर फोकस करोगे, नेम फेम पाओगे, सक्सेस पाओगे, कुछ अपना क्रिएट करोगे। दिस इज़ द टाइम जहाँ पर ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, और आई वुड से अभी से शुरू हो चुका है, ये समय ट्रांसफॉर्मेशन आ ही चुका है। एंड यूर नॉलेजफुल पाइल वन। ऐसा मत, आप अपने आप को मत ऐसे डाउन फील कराया करो, मेरे को तो समझ नहीं, मेरे को तो नॉलेज नहीं, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं। यू हैव एवरीथिंग, यू हैव नॉलेज, एक्सपीरियंस, यू हैव स्किल इन यू, जस्ट पुट एफर्ट्स। ऑलराइट, मेनी ऑफ यू विल हैव वीनस केतु कंजंक्शन, वीनस के पीछे केतु हो सकता है, वीनस के ट्राइन 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, वीनस के केतु हो सकता है। फिर ये एक फीमेल, अगर आप फीमेल है तो ये प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी। फिर अ मेल वॉचिंग दिस रीडिंग तो आपका मार्स केतु कंजंक्शन हो सकता है। मार्स केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, या मार्स के पीछे केतु होगा, जो कि ये शो करता है दैट यू आर गोना बी हाईली स्किल्ड मेल इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। अगर आपका मरकरी केतु कंजंक्शन है, मरकरी केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, अगेन इट शोज दैट यू आर गोना बी हाईली स्किल्ड पर्सन, प्लस यू आर गोना बी अ वेरी गुड राइटर।
writer, you're going to be someone who will write long emails, long text messages, long paragraphs, script writing, etc. You will publish a book at one point in life. Alright, तो सक्सेस आप अपनी तरफ अट्रैक्ट रहे हो, लिटरली अट्रैक्टिंग सक्सेस, एंड गॉड इज विद यू, यूनिवर्स इज विद यू, द सोर्स एनर्जी इज विद यू. इससे मतलब इससे बेटर क्या ही हो सकता है जब वो भगवान इस सृष्टि का करता धरता है, या वो एनर्जी जिसने ये सृष्टि रची वो आपके साथ है. अब तो आपको नहीं डरना चाहिए, अब तो कोई डर की बात होनी नहीं चाहिए, राइट. एंड स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. डोंट पुट योर डोंट थिंक दैट मैं एक ही दिन पर हर चीज़ कर लूँगी. दैट इज जस्ट नॉट प्रैक्टिकल पाइल वन. सो गाइडेंस ये है कि डू वन स्टेप एट अ टाइम. डोंट overburden yourself. All right, and you are going to be that person who's going to hire other people as well. और उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर आप उनको हायर करोगे. Literally you're going to create jobs. हो सकता है शुरू में खुद ही सारे काम करो, बिकॉज मैजिशियन शो करता है कि आपके बहुत सारे हाथ हैं बहुत सारे हाथ, मतलब कि बहुत सारे काम आप कर लेंगे एक बार में. बट धीरे धीरे यू विल बी द सन, यू विल बी द CEO, यू आर गोना बी द फाउंडर, एंड देयर गोना बी अदर पीपल जिनको आप जॉब दोगे और उनसे फिर काम करवाओगे. एंड यू विल बी एबल टू स्प्रेड योर कंपनी टू फार अवे फॉरेन प्लेसेस, और यू विल फाइंड प्रॉफिट. वर्ल्ड से आपको प्रॉफिट मिलेगा. Alright, so this is happening. Something major is about to happen in your life, और आप उसकी तरफ एफर्ट कर रहे हैं, तब वो मेजर चीज़ आपकी ज़िंदगी में हो रही है. सक्सेस, यू आर अट्रैक्टिंग सक्सेस. पाइल वन, ग्रेट, वंडरफुल. एस्ट्रोलॉजी के लिए देखें तो ऑफकोर्स जेमिनी साइन, कैंसर साइन, वर्गो साइन, एरीज साइन, इवन स्कॉर्पियो, लियो, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका, जेमिनी में मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पिल करता है. कैंसर में पुष्य, श्लेषा, लियो में माघ, पूर्व फल्गुनी, फल्गुनी स्पिल करता है. वर्गो में हस्त, चित्रा, स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपकी ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. ऑलराइट, और मार्स कैन बी धारा कारक प्लानट. मरकरी, वीनस या फिर जुपिटर में से एक प्लांट आपका आत्मा कारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाइएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू, planet which is nearest to 30 degrees. मरकरी वीनस है, जुपिटर में हो सकता है. जुपिटर कैन बी रेट्रोग्रेड इन योर चार्ट. मरकरी असेंडेंट में या सेकंड हाउस में हो सकता है. ऑलराइट, सो दैट वाज प्रीटी मच इट. वीनस मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है. वीनस मरकरी कैन बी ट्राइंड फ्रॉम ईच अदर. ऑलराइट, विच शोज की बिजनेस, इफ यूर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, तो बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा. वीनस मरकरी, एंड यू आर गोना बी अ टॉकेटिव फीमेल, या धीरे धीरे आप जिंदगी में बहुत टॉकेटिव बनोगे. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do a reading, Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade lens energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Very citrine, amethyst, and the pink tiger. I can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading. Pile 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the emerging card here, or you picked this pile because आपका birthday 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. क्या वो क्लियर कट मैसेज है जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है पाइल 2? Pile 2. Okay, we have Page of Pentacles. All right. Okay, we have Queen of Wands. You know what, Pile 2, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती है, सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, और आने वाला समय नेक्स्ट 10 to not 10 I should say next 30 to 35 years केतु के ही है. केतु स्किल होता है. अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप पैसा नहीं कमा पाओगे. पेज ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है, पढ़िए, स्किल डेवलप कीजिए, स्किल को पॉलिश कीजिए. जितना आप हाईली स्किल्ड बनेंगे उतने आप पैसे कमा पाएंगे, उतना आप इज्जत बनेगी, आपकी सोसाइटी में इज्जत होगी. सो काफ़ी टाइम से यू वर लाइक थिंकिंग कि शुड आई गो फॉर माई PhD और गो फॉर माई मास्टर्स और गो फॉर सम स्किल डेवलपमेंट, शुड आई गेट दिस कोर्स डन और नॉट. इट्स द time is now. Yeah, Two of Swords shows confusion. You are confused about this कि should I do this or not, क्या मेरे को कुछ जॉब ही कर लेना चाहिए, क्या करना चाहिए. Like you are confused. Should I get just experience से मैं सीखूंगी, या मेरे को पढ़ने पे ही फोकस करना चाहिए.
पढ़ने पे फोकस करना चाहिए। इस मैनी ऑफ यू गाइज फील कि काफ़ी समय से हमें वो प्रमोशन भी नहीं मिल रहा या हमें वो जॉब नहीं मिल रहा जो हम डिज़र्व करते हैं, पोजीशन नहीं मिल रहा। गाइडेंस है कि पढ़िए, हाईली स्किल्ड बनिए, कामयाबी आपको मिलेगी। वी हैव 9 of Swords एज वेल। मैनी ऑफ यू आर लिटरली डीलिंग विद स्लीपलेस नाइट्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है एंड ऑफ द डेक में, विच शोज मी कि दिस इज़ द टाइम, relief is coming in, all right. Emotional stability is coming in. A good friend can even come in your life. Someone can also express their love for you. ऐसा यहाँ पर अब नज़र आ रहा है आपके लिए। अब मतलब कि ये चीज़ें विद इन अ वीक आपके लिए होगी। ये चीज़ मतलब समवन वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू, पाइल नंबर 2, एंड यू फेल्ट इट दैट दिस पर्सन ऑलवेज इज़ लाइक लुकिंग एट मी एंड व्हेन आई लुक एट देम तो ये नज़र चुरा लेते हैं, बट दे आर लुकिंग एट मी, दे वर लुकिंग एट मी एंड दे still will be looking at me. So they are finally going to come up to you and will express that, hey, I really like you. They will literally say कि हाँ मुझे आप पसंद हैं, क्या हम जो है एक साथ खाना खाने चले या कॉफ़ी पर चले, या हम they will ask you out. I just want to say this, they will ask you out. ये यहाँ पर दिखता है someone is about to express their love for you. If you are married, if you already are in a romantic relationship, then I will say that your relationship with your partner will improve tremendously. Because suddenly उनको ऐसा फील होगा कि मेरे को पाइल नंबर 2 की ज़रूरत है, बहुत समय हो गया मैंने पाइल नंबर 2 के साथ समय ही नहीं स्पेंड करा, टाइम ही उनको नहीं दिया, सो लेट्स गो आउट, हम इकट्ठे कहीं पर चलते हैं या ट्रैवल करते हैं या कुछ तो इकट्ठे करते हैं, कोई एक्टिविटी एक साथ करते हैं, बाहर कॉफ़ी पर चलते हैं, समथिंग यू गाइज आर गोना डू। बिकॉज जो एक स्पार्क था रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं डाई डाउन हो रहा था। सो योर पार्टनर इज़ गोना कम अप विद दिस आइडिया कि लेट्स गो फॉर दिस डिनर, लेट्स गो फॉर अ डेट। दे आर गोना लिटरली से दिस थिंग। इवन दो अगर आप में से काफ़ी सारे लोगों का सैटर्न धारा कारक ही क्यों ना, स्पाउस सिग्निफिकेटर प्लांट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू द 0 डिग्री, इट कैन बी सैटर्न इन योर चार्ट, स्टिल पार्टनर आकर कहेंगे कि लेट्स गो आउट, आई वॉन्ट गिव यू टाइम, आई वॉन्ट स्पेंड टाइम विद यू। कहीं ना कहीं उनको आपसे नरिशमेंट चाहिए होगी और आपको उनका साथ बहुत अच्छा लगेगा। जो सैटर्न धारा कारक जिनका है, आपको तो पता ही, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड तो आप लोगों को पता ही होगा दैट योर पार्टनर इज़ वेरी करियर ओरिएंटेड पर्सन। वो थोड़े बोरिंग भी हैं। सरप्राइज प्लान करना, अगर आपको लगता है मेरा पार्टनर मेरे को सरप्राइज करे एंड यू हैव सैटर्न एज धारा कारक, तो नहीं हो पाएगा ये। वो कहेंगे कि आपको जो चाहिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ, खुद खरीद लाइए, पर आई एम बिजी एट माई वर्क। सैटर्न धारा कारक वाले लोग ऐसे होते हैं। सो मतलब सैटर्न धारा कारक लोगों के पार्टनर ऐसे होते हैं। सो बट इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट आई सी कि अभी का समय ऐसा है दैट दे विल वांट टू गिव यू टाइम, दे वुड वांट टू स्पेंड टाइम विद यू। सो ये होगा। एंड यू विल ऑल्सो नोटिस बटरफ्लाइज अराउंड यू विल लिटरली नोटिस। और जैसे आप ये भी नोटिस करोगे कि आपके अराउंड जो पेड़ पौधे हैं उनके बड़े कच्चे कच्चे पत्ते आए हुए हैं, नए नए पत्ते आए हुए हैं। यू विल नोटिस दिस। आप मतलब पहले ऐसा, अभी मौसम भी कुछ ऐसा ही है जहाँ नए पत्ते आ रहे हैं, बट आपको ये ज़्यादा नोटिस में आएंगे। कई बार किन्हीं चीज़ों में, जैसे हमें कोई गाड़ी पसंद है ना, तो वो गाड़ी हमें ज़्यादा दिखती है। जो गाड़ी पसंद आने लग जाती है ना, फेवरेट हो जाती है, वो गाड़ी हमें सड़कों पे ज़्यादा दिखनी भी शुरू हो जाती है। तो उसी तरह आपका ध्यान पेड़ पौधों पर बहुत ज़्यादा जाने वाला है। और आप देखें कच्चे कच्चे नए लीव्स आए हुए हैं पेड़ों पर, पौधों पर, एंड यू लव दैट। जब उन पर सनलाइट पड़ती है तो विल बी लाइक कि कितने ब्यूटीफुल दिख रहे हैं। तो आपका फोकस इन चीज़ों पर अभी जाने वाला है। ऑलराइट, वाई इन चीज़ों पर क्यों जाएगा? क्योंकि आप खुद एक इमर्ज हो रहे हैं अपनी लाइफ में, एक ट्रांसफॉर्मेशन आप कर रहे हैं। जैसे बटरफ्लाईज जो होती है वो पैदा तो बटरफ्लाई होती नहीं है ना। शाहरुख खान भी जब पैदा हुए तो किंग शाहरुख खान तो नहीं थे ना, वो तो धीरे धीरे समय उन्हें बनाया है ना। तो पैदा तो आप एक नॉर्मल इंसान ही हुए थे, बट अपने कर्मों करके आप जो एक्स्ट्रॉर्डनरी हैं। तो अब आप देखेंगे दैट यू विल बिकम अ बटरफ्लाई। अब आप चढ़ती कला नहीं उड़ती कला में होने वाले हैं। कहीं ना की स्किल डेवलपमेंट, यू आर गोइंग बैक टू स्कूल, यू आर गोइंग बैक टू कॉलेज, यू आर लाइक लर्निंग अगेन। ज़रूरी नहीं कि सच में स्कूल कॉलेज जाओ, इट कैन बी एन ऑनलाइन क्लास एज वेल। आई जस्ट वांट टू से कि स्किल डेवलपमेंट पे आपका ध्यान हो रहा है। यंग लोगों से आप मिलेंगे, यूथ से आप मिलेंगे। आप खुद एक टीनेजर भी हो सकता है, पाइल टू दिस कैन हैपन। आप यंग लोगों से ज़्यादा सराउंडेड होंगे। इफ़ यू आर समवन जो अपनी 30s में 40s में, तो 15-20 साल के लोगों के साथ आप होंगे।
यूथ के साथ होंगे, ऐसे यहाँ नजर आए। एंड यू विल फील गुड, यू विल लिटरली फील मोर एनर्जेटिक, विल फील गुड। आप अगर काफ़ी समय से लेजी लेथार्जिक फील करें, यूनिवर्स कहता है you're going to suddenly start to feel energy in you, energy to do something, motivation will come to you। जैसे जो उमंग उत्साह जो यूथ में होता है कि हम जीवन में ऐसा करेंगे वैसा करेंगे ये बनेंगे, तो वो यूथफुलनेस आपके अंदर आ रही है। अगर आपको लगता है मैं तो खुद ही 15-20 साल की हूँ और ये रीडिंग देख रही हूँ, तो आपके अंदर एक यूथ मर सा गया था, वो वापस जागता है। ऑल राइट, और वो उमंग उत्साह आपके अंदर आता है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हेयर शोज में कि आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर भी वर्क करने वाले हैं, मतलब आप ज़्यादा अट्रैक्टिव ब्यूटीफुल दिखने वाले हैं, क्योंकि आप अपने हेयर स्टाइल पर ध्यान देंगे, अपने कपड़ों पर ध्यान देंगे। हाईली अट्रैक्टिव आप नज़र आ रहे हैं, इंटुइटिव भी आप नज़र आ रहे हैं, और आपकी इंटुइशन आपको सही गाइड करती हुई दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि इफ़ यू आर समवन जो ऑफिस में काम करते हैं, आपकी जॉब है, तो मे बी फॉर क्वाइट अ वाइल यू आर डीलिंग विद ऑफिस पॉलिटिक्स, या कोई फाइट्स आर्ग्यूमेंट से आप डील कर रहे थे अपने वर्क प्लेस पर, या यू जस्ट फेल्ट दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी, लाइफ इज़ नॉट गोइंग अकॉर्डिंग टू मी फॉर अ वाइल। यू आर गोना फाइनली रियलाइज और यू आर गोना फाइनली सी कि क्या प्रॉब्लम थी और उसको आप सॉल्व कर पाएंगे। किन्हीं चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन था, उन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आएगी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर ये शो करता है कि स्लीप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड चल रही थी, स्लीप की क्वालिटी ख़राब थी, मतलब सपने आते थे, या बेसिकली इंसोम्निया था, कुछ ऐसी चीज़ों से भी आपने डील करा, ओवर थिंकिंग रात को। तो ये भी फाइनली अब एंड होगी, कहीं ना कहीं आप कहोगे जो होगा वो अच्छा ही होगा, जो हुआ वो बहुत अच्छा हो, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो और भी अच्छा होगा। कहीं ना कहीं अपने दिन को आप एक पॉजिटिव एंडिंग ज़रूर देते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं पहले से ही आप एक ऐसे इंडिविजुअल हैं जो शुरू कर देते हैं, चीज़ों को ख़त्म नहीं करते हैं। तो अब आप ये देखेंगे जो चीज़ आपने शुरू करी आप उसे गुड एंडिंग भी दे पाएंगे। Alright, something of this sort is also happening. We have totality card which shows me here that आप जो हैं काम complete करेंगे, किसी completion पर हैं। Alright, किसी चीज़ को complete करेंगे। वही जो कहा ना कि कुछ आप begin करते हैं फिर ख़त्म कोई और ही कर रहा होता है, बट यू आर गोना बी नाउ कंप्लीटिंग योर टास्क। कोई और नहीं कंप्लीट करेगा, आपने शुरू करा, अब आप ही उस चीज़ को कंप्लीट भी करने वाले हैं। सो किसी चीज़ के कंक्लूजन पे आप पहुंचने वाले हैं। देन वी हैव क्लिंजिंग टू द पास्ट। तो अब यू हैव लाइक यू फील दैट मैं अभी भी अपने पास्ट में अटकी हुई हूँ, या पास्ट साइकिल्स आई शुड से उसमें मेरा चल रहा है। जैसे मैं पहले मेरा बिहेवियर था वही मेरा कहीं ना कहीं अभी भी है, जो मेरे पहले पैटर्न्स थे वो अभी भी मेरे पैटर्न्स वैसे ही हैं। तो कहीं ना कहीं अपने में कमियाँ आप देख रहे हो, है ना। दूसरों को देखने से पहले आप अपने अंदर कमियां देख रहे हो। सो you're लाइक कि छोटी सी बात भी जो है मेरे को बहुत जल्दी हर्ट कर देती है, मेरे को बहुत जल्दी इरिटेट कर देती है, फ्रस्ट्रेट कर देती है। आपको कहीं ना कहीं हैवीनेस इन द हेड फील होता है। मैनी ऑफ यू में इवन डील विद सर्वाइकल, कहीं ना कहीं आप इन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलिटिस, इससे भी आप कहीं ना कहीं डील करते हो, या माइग्रेन से, हेडेक से बार बार मतलब पैरासीटामोल लेते हो या पेन किलर्स खाते हो, एमआर वगैरह खाते हो। मैनी ऑफ यू लिटरली डील विद दिस पेन इन द अपर बॉडी। एंड व्हाई इज़ दिस सो? बिकॉज आप पास्ट को छोड़ते नहीं हो, आप पास्ट को बस पकड़े रहते हो, छोड़ते ही नहीं बातों को, चीज़ों को, लोगों को। आपको लगता है कि ये ऐसे हैं तो ये ऐसे ही रहेंगे, कभी बदलने वाले नहीं हैं। पर रियलिटी इसकी आप भी नहीं बदलते। पाइल नंबर 2, तो दूसरों को आप क्या कहो कि आप बदलो, क्योंकि आप तो खुद ही नहीं बदलते हो। तो कहीं ना कहीं अपने आप से भी परेशान हो, ये यहाँ पर दिखता है। एंड द यूनिवर्स सेज कि आपकी परेशानी तब भी ठीक हो सकती है जब आप कोई नया स्किल डेवलपमेंट करो। अगेन सैटर्न का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है आपके ऊपर पाइल 2। मतलब सैटर्न ओल्ड एज को रिप्रेजेंट करता है। ओल्ड एज में क्या होता है ना कि हमें किसी से मिलने का मन नहीं करता, मूड सा ख़राब रहता है, एनर्जी नहीं फील करते, चिड़चिड़ापन भी रहता है। तो समझ जाओ कि ओल्ड एज आने लगी है। बुढ़ापा इसी को ही कहते हैं। बुढ़ापा कोई फिजिकल चीज़ नहीं, एक मेंटालिटी है बुढ़ापा। आप सोचो मैं 60 साल का हो गया, मैं 70 साल का हो गया तो मैं बुढ़ापे में आ गया। नहीं, आपने सोचा है आप बुढ़ापे में आए हो।
20 साल का भी आज की डेट में ये सोच सकता है कि मेरा बुढ़ापा आ गया, क्योंकि उसकी सोच वैसी होगी। जब आपकी सोच ऐसी हो जाए ना कि मेरा किसी से मन नहीं करता बात करने का, किसी से मिलने का दिल नहीं करता, मेरे को इरिटेशन होती है हर छोटी बात पे, बिकॉज आई डू फील मेनी ऑफ यू फील इरिटेटेड इवन ऑन स्मॉल थिंग्स, फ्रस्ट्रेटेड इवन ऑन स्मॉल थिंग्स। समझ जाओ एक पेसिमिज्म आपके अंदर आ रहा है, सैटर्नियन क्वालिटी आ रही है, सैटर्न डोमिनेट कर रहा है आपको। अगेन मेनी ऑफ यू में डील विद 7.5 राइट नाउ, मतलब आपका मून हो सकता है पाइसीज में हो, एरीज में हो, ऑलराइट, या आपका मून एक्वेरियस का है। तो अभी तो 7.5 आपकी चल रही है। तो 7.5 मतलब यही होता है कि मून के ऊपर सैटर्न का आ जाना, मून यानी मन और सैटर्न यानी बुढ़ापा, ओल्ड एज, फ्यूचर के बारे में सोचते रहना या पास की चीज़ों के बारे में सोचते रहना, स्पेशली जो नेगेटिव है ना। तो वॉर चाहे कहीं और देश में किसी और वर्ल्ड के पार्ट में चल रही हो, टेंशन है आपको होगी, है ना। तो ये चीज़ ये वही है, बुढ़ापे के लक्षण है, चिढ़ना, तंग होना, परेशान होना, लो एनर्जी फील करना। तो बुजुर्गों को तभी कहा जाता है कि आप बच्चों के साथ रहो, मरकरी के साथ रहो। इफ़ यू आर समवन जो एक यंग अडल्ट है और फिर भी ये बुढ़ापे के लक्षण हैं आपके अंदर, ऑलरेडी ये थॉट जो है बुढ़ापे वाला है, यू नीड टू लर्न सम स्किल। मरकरी को पकड़ लो, फिर आप मरकरी बच्चा है, बच्चों के साथ रहो, यंग लोग के साथ रहो। मरकरी स्किल है, मरकरी लैंग्वेज है, कोई नई लैंग्वेज सीखना शुरू करो, ये गाइडेंस है। या आप कुछ नया स्किल डेवलपमेंट करो, अपने स्किल को पॉलिश करो, आपके अंदर बचपना वापस आ जाए, आप फिर से जो है एक यूथफुलनेस आपके अंदर आएगा, कुछ कर दिखाने की इच्छा आपके अंदर जागेगी, आप मोटिवेटेड रहेंगे, खुश रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड नहीं फील करेंगे, छोटी छोटी बातें आपको तंग नहीं करेगी। तो ये गाइडेंस आपके लिए आ रहा है। वी हैव पॉलिटिक्स, या मैनी ऑफ यू डील विद दैट ऑफिस पॉलिटिक्स जो हम 7 ऑफ वॉन्ड्स में बात कर रहे थे। यू फील कि सांप जैसे लोग हैं, मतलब दे आर द पीपल जो अपनी बातों से, अपनी आंखें दिखा दिखा के हिप्नोटाइज कर लेते हैं, और अगर उनके अकॉर्डिंग काम ना करो, हल्का सा इधर उधर काम होगा तो उनका जो अच्छा चेहरा है, पॉजिटिव चेहरा है, वो उतर के वो एक बुरे चेहरे में बदल जाएगा, नहीं वो गुस्सा करेंगे, है ना। और जो वो है नहीं, मतलब जो वो दिखा रहे हैं वो है नहीं, जो वो नहीं है वो दिखा रहे हैं। सो वही है कि ऑफिस पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को पाते हैं। एंड बट आई डू सी विद द पॉलिटिक्स कार्ड हेयर, स्पेशली विद नंबर 7। नंबर 7 इज़ अबाउट केतु। तो केतु भी स्किल को रिप्रेजेंट करता है। जब आप हाईली स्किल्ड बन जाते हैं, पॉलिटिक्स भी आपको कुछ नहीं कह पाएगी, ये भी एक रेमेडी है, आप हाईली स्किल्ड बनिए। और केतु ये भी शो करता है रिसर्च करिए, हाईली स्किल्ड बनिए। इवन केतु इज़ ऑल्सो अबाउट एस्ट्रोलॉजी, टेरोमिस्टिज्म, इसके बारे में पढ़ना शुरू कीजिए, ऑफिस पॉलिटिक्स में राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। दिस इज़ अ रेमेडी, इट विल वर्क फॉर यू। ऑलराइट, सो ये चीज़ें से, इन चीज़ों से डील कर रहे हैं आप। अब हम कुछ ये भी पूछ लें कि व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। वैसे तो यहाँ पर करंट सिचुएशन यही है कि हाँ फ्रस्ट्रेशन है वगैरह, इसका रेमेडी भी बताया कि आप नई स्किल डेवलपमेंट कीजिए। और यहाँ दिख रहा है कि यू वांट अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स कि भाई हम एजुकेशन परस्यू करें या ना करें, एंड दिस इज़ अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट यू शुड परस्यू एजुकेशन, यू शुड लर्न समथिंग, कोई स्किल डेवलपमेंट आपको करना चाहिए। व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग, पाइल नंबर 2, व्हाट आर यू अट्रैक्टिंग। वी हैव 6th हाउस, डेली ऑपरेशंस। सो आप अपने डेली लाइफ में पीस, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस महसूस करने वाले हैं। Many of you will literally buy crystals, flowers, all right. Many of you will be, buying a new chair या cushion, जो भी चीज़ आपको comfortable feel कराए बैठते समय। All right. Many of you are gonna go to your dentist or will go to your doctor, whether it's allopathic doctor, homeopathic doctor, Ayurvedic doctor, because 6th house रोग ऋण शत्रुओं का है। तो many of you are also dealing with weakness of eyes, तो कहीं ना कहीं आँखों का नंबर बढ़ गया है, कम हो गया, तो नए ग्लासेस आप बनवाने वाले हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे, डेंटिस्ट के पास जाएंगे, कुछ अपना अपनी हेल्थ पर फोकस करने वाले हैं, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ बेटर होने वाली है। जब हेल्थ इशू होता है या दांत में हल्का सा दर्द है या आंखें कमज़ोर हो गई है, तो पढ़ते वक्त सिर में दर्द होना शुरू हो जाएगा, सिर घूमने लग जाएगा, है ना। कुछ खा रहे हैं तो उस खाने को एंजॉय नहीं कर पा रहे क्योंकि दांत का दर्द है। तो फाइनली अब आप इस पर एक्ट करने वाले हैं, डॉक्टर के जाने वाले हैं विद इन आई वुड से 6 आवर्स या 6 डेज। ऑलराइट, और एक नया साइकिल और आई शुड से एक नया फेज़ जीवन में शुरू हो रहा है, जहां आप फिज़िकली हेल्दी महसूस करेंगे। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ मेरे ऑर्गन्स अब अच्छा वर्क कर रहे हैं,
मेरे ऑर्गन्स, मेरी बॉडी मेरे को ट्रबल नहीं कर रही है. वी हैव जुपिटर, येस इट सेज एक्सपैंड. जुपिटर, यहाँ पर भी वी सी अ पर्सन इज स्टडिंग, पढ़ रहा है ये पर्सन, एक लाइब्रेरी में बैठा है, बुक्स पढ़ रहा है. तो अभी वही बात है ना कि आप ज्ञान ले रहे हैं, आप नॉलेज अटेन कर रहे हैं, आप कोई स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आप कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, जो शुरू से ही हम बात कर रहे हैं दैट यू आर अट्रैक्टिंग नॉलेज. आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ तो सीख रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. एंड दैट्स वंडरफुल. और जुपिटर गुड हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, तो अब से हेल्थ भी आपकी इंप्रूव होने लगेगी. और जुपिटर एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट को शो करता है, प्रमोशन को शो करता है. तो थ्रू दिस एजुकेशन आपको ये अच्छी पोजीशंस भी या प्रमोशन भी मिल जाएगा. इफ़ यू आर समवन जो बिजनेस में, तो फाइनली अब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने वाले आफ्टर गेटिंग द एजुकेशन, आफ्टर गेटिंग द कोर्स डन. अगेन ऐसा नहीं है कि 1-2 सालों का कोर्स है, हो सकता है 1-2 महीने का ही कोर्स हो. सो दिस कैन इवन हैपन. Then we have Venus. It says magnetize. Venus कहीं ना कहीं I would say is my favorite planet because Venus पैसों को represent करता है. पैसे किसको नहीं पसंद. कुछ वो जो लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि जी हम तो पैसों के लिए नहीं काम करते. अरे किसको बुद्धू बना रहे हो भाई. हर कोई पैसों के लिए काम करता है. सच्चाई है. पैसों से ही दुनिया. ऑलराइट. और पैसा कभी भी हाथ की मैल नहीं है. पैसा सबसे अच्छी चीज़ है. पैसों से हमारी लाइफ अच्छी होती है. तो ये सच कहना, ये कहना भी इंपॉर्टेंट है. पैसे इंपॉर्टेंट है, ये कहना कि पैसे इंपॉर्टेंट है, ये कहना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जो लोग कहते हैं कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती, उनके पास बहुत पैसे हैं. ऑल राइट. सो वीनस यहाँ पर इट्स अ वेरी गुड कार्ड टू कम, और आई शुड से इट्स अ वेरी गुड प्लैनेट. स्पेशली वीनस और जुपिटर दोनों ज्ञान के प्लैनेट हैं. तो ज्ञान भी एक धन है, ज्ञान को भी धन कहा गया है. तो ज्ञान धन, ज्ञान रूपी धन भी आपके पास आ रहा है. और ये शो करता है कि जितना आप ज्ञानी बनते हैं, जितना आप हाईली स्किल्ड बनते हैं, जितना आप नॉलेजफुल बनते हैं, उतने पैसे आएंगे. जैसे एक है ना कि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होंगे ख़राब, है ना. तो अब समय है अपने आप को हाईली स्किल्ड बनाने का, पढ़ने का, लिखने का. इससे पैसा आएगा, इससे जीवन अच्छा होगा आपका. वीनस ये भी शो करता है ब्यूटीफुल हो रहा है. जैसे वो क्वीन ऑफ वांड्स में यही बात करती है कि ब्यूटी आ रही है. यू आर बिकमिंग ब्यूटीफुल एंड दैट्स वंडरफुल. आप अट्रैक्टिव दिख रहे हैं. फाइल नंबर 2, आप ब्यूटीफुल दिखने लगे हैं. और कहीं ना कहीं लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ, क्योंकि वीनस इज़ ऑल्सो अबाउट लव, रोमांस. तो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया था ये वाला. ये शो करता है कि लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ. समवन इज़ अबाउट टू प्रपोज टू यू, और समवन इज़ अबाउट टू टेल देयर फीलिंग्स फॉर यू. इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो मैंने कहा था ना कि अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, तो योर पार्टनर विल से लेट्स गो ऑन डेट, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, हम डेट पे नहीं गए. सो लव रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ. आप अपनी लाइफ को रोमांटिसाइज करेंगे डेली बेसिस पर. ये भी चीज़ हो रही है. अगर चाय पियेंगे तो चाय का एक अच्छा कप होगा, कॉफ़ी पियेंगे कॉफ़ी का अच्छा मग होगा, है ना. तो इन चीज़ों में भी, क्रॉकरी में भी आप इन्वेस्ट करने वाले हैं. किचन कुछ अप्लायंस आप खरीदेंगे, ऐसा भी यहाँ दिख रहा है, जिससे आपकी डे टू डे लाइफ ईजी हो. जैसे कि हम इंडियंस, हम रोटी खाते हैं हर रोज़. स्पेशली नॉर्थ इंडिया में तो हर रोज़ रोटी मिलती है. साउथ में तो चलो फिर भी राइस हो सकता है, जो भी. नॉर्थ में हम रोटी ज़्यादा खाते हैं. तो ऐसे इट कैन हैपन कि आप डो मेकर खरीदें. आपको आटा गूंदना में पसंद नहीं, तो हम डो मेकर खरीदेंगे. मतलब कुछ ना कुछ ऐसा जिससे आपकी डे टू डे लाइफ आसान हो. ऐसे कुछ किचन अप्लायंस भी आप लेते हो नज़र आ रहे हैं, क्रॉकरी वगैरह लेते हो नज़र आ रहे हैं. यू आर रोमांटिसाइजिंग योर लाइफ एंड वी हैव रेड रोज एज वेल. सो ऑफकोर्स यू नो आई वुड से रोमांस इज कमिंग इन योर लाइफ, लव इज़ कमिंग इन योर लाइफ. क्योंकि जो प्यार का इजहार है वो लाल गुलाब के साथ ही होता है. सो love is definitely coming in your life. We have courage here. Be brave, be strong and believe. Yes, प्यार में विश्वास करना भी ज़रूरी है. Don't become so practical कि आप प्यार में विश्वास ना करें. प्यार एक बहुत खूबसूरत चीज़ है. प्यार में बुद्धू नहीं बनना, पर प्यार में विश्वास ज़रूर करना है कि हाँ, देयर इज़ समवन मेड फॉर मी, बिल्ड फॉर मी. तो कोई तो होगा जो मेरे को पसंद करेगा, मेरे लिए मेरे को पसंद करेगा. जैसी मैं हूँ मेरे को वैसा एक्सेप्ट करेगा और मेरे को पसंद करेगा. देयर इज़ समवन इन योर लाइफ, देयर इज़ समवन इन द वर्ल्ड हु इज़ मेंट फॉर यू. All right, so be brave, be strong and believe. All right, believe in love. We have orange blossom. It says enthusiasm. The best can be here. Believe it. Again, विश्वास की बात यहाँ हो रही है. यूनिवर्स says प्लीज़ विश्वास कीजिए. You deserve the best. Believe me. यूनिवर्स ये कहता है believe me. मेरा विश्वास कीजिए. मैं बजट पे नहीं हूँ. मुझे कहिए कि आपको क्या चाहिए, यूनिवर्स वो ला कर आपको देगा. यूनिवर्स ऐसा कह रहा है.
believe that you deserve the best. Then we have words of love. Speak with your heart. Absolutely yes, speak with your heart. Pile number 2. आप अगर प्यार के मामले में ना, डोंट बी डिप्लोमेटिक. आई नो डिप्लोमेसी जो है हमें कई चीज़ों से बचाती है, कई कलह कलेशों से बचाती है. डिप्लोमेसी इज़ इम्पॉर्टेंट. बट अभी जो गाइडेंस आ रहा है ना पाइल नंबर 2, वो आपके लिए आ रहा है कि डोंट बी डिप्लोमेटिक, स्पीक विद योर हार्ट. ये लव लाइफ, पर्सनल लाइफ में भी, और यू नो बाहर भी, लव लाइफ के बाहर भी जो आपकी ज़िंदगी है ना, सब जगह आपके लिए गाइडेंस आ रहा है कि स्पीक डायरेक्टली. लाइक डोंट बी डिप्लोमेटिक, स्पीक विद योर हार्ट. ये अभी के लिए गाइडेंस है. कई बार डिप्लोमेटिक होना पड़ता है, गेट इट, बट अभी के लिए गाइडेंस है डोंट बी डिप्लोमेटिक, स्पीक विद योर हार्ट. जो दिल में है, जो मन में है, वो ज़बान पर होना चाहिए. डोंट बी दिस पर्सन जो चेहरा लगाए हुए है. डोंट बी दिस पर्सन. यू डोंट नीड टू बी दिस पर्सन. स्पीक विद योर हार्ट एंड पीपल विल वैल्यू वॉट यू आर सेइंग. पीपल विल अप्रिशिएट यू. यू विल गेट अप्रिसिएशन बिकॉज यू वांट टू स्पीक विद योर हार्ट. एंड इट टेक्स लॉट ऑफ करेज टू स्पीक विद हार्ट. ये भी सच बात है, करेज चाहिए. डिप्लोमेसी तो ऐसी ही करी जा सकती है, पर जब हम अपनी दिल से, जो दिली बात है, जब ज़बान पर लाते हैं, इसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए. वो हिम्मत है आपके अंदर, वो जुटा लेंगे. अगर नहीं है हिम्मत तो आ जाएगी. बट गाइडेंस है कि स्पीक विद योर हार्ट. तो ये चीज़ें आप, मतलब ये आपके लिए गाइडेंस है. ये चीज़ें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको कहना चाहता है, ये इन्फॉर्मेशन अभी आपको देना चाहता है. पाइल 2 एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखें तो जुपिटर, मर्क्यूरी या वीनस में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा. ऑल राइट. और सैटर्न धारा कारक हो सकता है. प्लैनेट होल्डिंग द लोएस्ट डिग्री इन योर चार्ट प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू 0 डिग्रीज. ऑल राइट. 6th हाउस वर्गो साइन में प्लैनेट जरूर प्लेस होंगे. जुपिटर वीनस का कंजंक्शन हो सकता है. जुपिटर वीनस कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर. इसको हम जीवा संजीवनी योग भी कहते हैं, क्योंकि जुपिटर जीव कारक, जीवा आत्मा है, और वीनस संजीवनी है. वीनस शुक्र कैन ब्रिंग द डेड इनटू लाइफ एज वेल. अब ज़रूरी तो नहीं है कि आप एक मरी हुई चीज़ को जिंदा करें, बट इट डज शोज कि आप दूसरों को बहुत अच्छी एडवाइस दे सकते हैं. Someone who was who wanted to suicide, you may just say something to them that just clicks with them and their problem gets solved, or they have this hope back in their life and they want to relive their life. They want to give another chance to life. You have this ability. Many of you can be healers. Many of you can be doctors. बहुत अच्छे डॉक्टर्स, हीलर्स होते हैं जिनके चार्ट में जीवा संजीवनी योग हो, या अश्विनी नक्षत्र में अगर आपके प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं और आप डॉक्टर हो, तो आप बहुत अच्छे ENT डॉक्टर होगे, या बहुत अच्छे ENT डॉक्टर बनोगे. और आप अगेन एक बहुत अच्छे हीलर हो गए अश्विनी नक्षत्र के साथ. सतभिषाक नक्षत्र इज ऑल्सो अबाउट हीलिंग, हीलर. इट्स अबाउट 1000 फिजिशियंस टू गॉड. तो इसमें भी आपके प्लांट प्लेस हो सकता है. सतभिषाक तो एक्वेरियस में होता है और एरीज में अश्विनी नक्षत्र होता है. तो इन नक्षत्र, इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस हो सकते हैं. अगेन एरीज, लीब्रा, एक्वेरियस, सेजिटेरियस एंड पाइसिस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. और सेजिटेरियस में मूला, पूर्व, शरद, आषाढ़ा. एक्वेरियस में धनिष्ठा, सतभिषाक एंड पूर्व भाद्रपदा. पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसेस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस, इन नक्षत्र में D1, D12 और D9 वंश चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. ऑल राइट. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू. पाइल नंबर 2. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such reading please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro reading, nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from website. The link to our website is in the description box below. If you are interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself, wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy these bracelets, you can get these bracelets for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the acceptance card here, number 2, or you picked this pile because आपका birthday 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading, pile 3. I want to say that you're going to find freedom in your life now. किसी चीज़ से छुटकारा हो रहा है pile number 3 आपका, and you're feeling like so good and you're feeling energized, fresh. You're like कि शुक्र है खेड़ा छुटा मेरा, शुक्र है मैं इस चीज़ से आज़ाद हो पाया या आज़ाद हो पाई. somehow like you're getting freedom from something. I really feel कि आपने अभी राहत की सांस ली है, या राहत की सांस आपको मिलने वाली है.
कुछ तो ऐसा है. Alright, and that's wonderful. I suddenly feel like pile 3 जैसे एक फ्रेशनेस आ गई एकदम से. पाइल 1 पाइल 2 की दोनों की एनर्जी बहुत डिफरेंट थी. यूजुअली क्या होता है ना कि मैसेजेस सिमिलर होता है, कई बार यूजुअली ऐसा होता है. बट पाइल 3 अब इस बार इस रीडिंग में मेरे को लग रहा है हर किसी की एनर्जी थोड़ी डिफरेंट है. पाइल 1 की डिफरेंट है, पाइल 2 की डिफरेंट. पाइल 3 इज़ लाइक योर ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. पाइल 3 जैसे नींबू का पेड़ होता है ना, नींबू के पेड़ से वैसी वो खुशबू आती है, एक फ्रेश फ्रूटी फ्रेश खुशबू, लेमनी फ्रेश, है ना. तो वो खुशबू आपसे आ रही है पाइल नंबर 3. ऑलराइट, सो मेनी ऑफ यू विल लिटरली सी लेमन ट्री. ऑलराइट, इट कैन हैपन. या मॉल के अंदर भी लेमन ट्री जो सच के नहीं होते, नकली जो लेमन ट्री है वो आपको दिख सकता है, लेमन प्लांट दिख सकता है. या लेमन्स आप बहुत ख़रीदने वाले हैं, खाने वाले हैं, दिस कैन हैपन. या आपने फ्रेगरेंस कुछ ऐसी लगाई हुई है, बट आई जस्ट feel that summer vibe from you. I feel freshness. All right, so already cards आ गए. End of the deck में we have 7 of swords. Okay, all right. Page of swords का कार्ड है जो कि ये शो कर रहा है सबसे पहले कि एक यूथफुलनेस है. अगेन वैसे पाइल 2 में भी सबसे पहला कार्ड ना पेज का था, पेज ऑफ आई थिंक पेनिकल्स था सबसे पहला कार्ड. पेज ऑफ पेनिकल्स, हाँ पेज ऑफ पेनिकल्स था, ये वाला कार्ड था. आप वाले में सबसे पहला कार्ड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है. तो एक चाइल्ड लाइक एनर्जी, चाइल्ड लाइक अगेन बिगिनिंग. पेज एक बच्चे को रिप्रेजेंट करता है, तो हम सभी अपने बिगिनिंग ऑफ लाइफ में बच्चे ही थे, है ना. तो एक नई शुरुआत, एक न्यू बिगिनिंग को ये शो कर रहा है. और पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है नए आइडियाज़ का आना. यू आर गोना सी दैट आपको बहुत सारे नए आइडियाज़ आएंगे. और आप कहीं ना कहीं बर्ड्स अपने अराउंड देखेंगे, छोटी छोटी बर्ड्स होंगी या बेबी बर्ड्स होंगी, आप अपने अराउंड ऐसे ये देखेंगे. और आपके पास नए आइडियाज़, नई क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी. आप कुछ नया क्रिएटिव शुरू करने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. मेनी ऑफ यू आर गोइंग टू द स्टेशनरी शॉप टू बाय सम स्टेशनरी. वो हो सकता है ड्राइंग फाइल हो या कुछ ये आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ हो. स्टेशनरी शॉप पर जा रहे हैं, स्टेशनरी खरीद रहे हैं. देन वी हैव द एम्परर. लाइफ फाइनली यू आर गोना फील, फाइनली मेरी कंट्रोल में आ रही है लाइफ. जैसे ऐसा मैं सोचती हूँ या जैसे जैसे मैं प्लान करती हूँ, फाइनली वैसी वैसी अब चीज़ें मेरे जीवन में होने लगी है. ऑल राइट, आप अपने अराउंड बच्चे भी बहुत सारे देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे, 10 साल से कम उम्र के बच्चे आप देखेंगे अपने अराउंड, ये भी है. We have Wheel of Fortune. Yes, a new phase is starting in your life. Wheel of Fortune conclusion, completion को represent कर रहा है. तो कोई चीज़ तो definitely आपकी लाइफ में complete हो रही है और कोई new beginning आपकी लाइफ में हो रही है. और आप ये भी देखेंगे कि आप जो हैं एक मल्टीटास्कर बन रहे हैं, आप एक ही समय पर बहुत सारे काम कर पा रहे हैं. ऑल राइट, एंड देन वी हैव 10 ऑफ कप्स. इट शोज़ कि आप किन्हीं फैमिली गैदरिंग्स में इन्वॉल्व होने वाले हैं, कोई नया मेंबर फैमिली में आने वाला है. इट कैन हैपन दैन समवन इज़ अबाउट टू डिलीवर. ऑल राइट, समवन इज़ अबाउट टू डिलीवर अ चाइल्ड. ऑल राइट, कंसेप्शन हो रहा है या समवन इज़ अबाउट टू हैव अ बेबी फ्यू वीक्स में ही या फ्यू डेज़ में ही. तो एक नया परिवार का सदस्य जुड़ रहा है. एंड अभी इट कैन इवन हैपन कि समवन इन योर फैमिली गेट्स मैरिड, तो एक नया इंडिविजुअल परिवार में ऐसे जुड़ता है. दिस कैन हैपन. फैमिली फंक्शंस में आप अटेंड करने वाले हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं, फैमिली के साथ संबंध अच्छा होने वाले हैं. ऐसे लोग के साथ होंगे जो लोग परिवार जैसे होंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे उनके साथ. 8 ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि ये शो करता है ऑफ कोर्स आप किन्हीं चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं, किन्हीं नेगेटिव चीज़ों से मूव ऑन कर रहे हैं. और 8 ऑफ कप्स ये शो करता है कि आप एक नई शुरुआत करना चाहते हैं पास्ट को भुलाकर. सो दिस इज़ हैपनिंग. एक पॉजिटिव नोट पर आप कोई चीज़ शुरू करने वाले हैं. ऑल राइट, सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल. एंड ऑफ द डेक में जैसे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया हुआ है जो कि ये शो करता है दैट यू फाउंड समवन जो आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी रचता था. ऑल राइट, एंड अब आप उसको कहीं ना कहीं उसको अपने जीवन से निकाल पाते हो, उससे किनारा कर पाते हो. आपको रियलाइज़ हो जाता है ये पर्सन ठीक नहीं है, एंड फाइनली आप उससे किनारा कर पाते हो, उससे साइड हो पाते हो. शायद आपको
काफ़ी पहले से ही पता लग गया था कि ये मेरे अगेंस्ट कंस्पायर कर रहा है, बट आप उस समय पर उस पर्सन का कुछ नहीं कर पा रहे थे, बट नाउ यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू लीव देम, टू गेट अवे फ्रॉम देम, एंड तभी यहाँ पर वही शुरू में हम कह रहे थे कि फ्रीडम मिल रहा है किसी चीज़ से, किसी पर्सन से। आप कह रहे हो कि शुक्र है मेरा खेड़ा छूटा और वो पर्सन मेरे जीवन से जा रहा है, तो एक रिलीफ की सांस आप ले रहे हैं, चैन की सांस आप ले रहे हैं। सो दिस इज़ हैपनिंग फॉर यू। एंड यू नो व्हाट, बिल्कुल इस साइड, लेफ्ट साइड मेरे पार्क पड़ता है सो वहाँ पर बच्चे आ गए। सो यू नो व्हाट, अभी आए हैं, लिटरली अभी आए हैं। सो अभी हम बच्चों की बात कर रहे थे, बच्चे आ गए हैं और एक बच्चा तो उस पे है, स्ट्रोलर में बैठा हुआ है। सो यू सी दैट हाउ थिंग्स आर गेटिंग कनेक्टेड हेयर। सो ऐसा भी हो सकता है पाइल नंबर 3 कि जब आप इस रीडिंग को सुनते हैं, आप तो आपके अराउंड बच्चे हैं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जनरल बच्चे हैं। एंड एम्परर कार्ड एक मेजर आर्काना कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, जो कि मुझे ये शो करता है कि आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल हो रहे हैं। जैसा आप सोच पाते हैं उन चीज़ों को आप प्रैक्टिकल रियलिटी में परफॉर्म करेंगे, जैसा कहा है, जैसा सोचा वैसा वैसा आप कर पाएंगे। सो दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। ऑलराइट, आप प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं चीज़ों को, दैट्स ग्रेट, दैट्स वंडरफुल। वी हैव माइंड कार्ड। आपका खुद का माइंड, आपका खुद का सोच ही आपका प्रॉब्लम बना हुआ था। ऑलराइट, मरकरी माइंड है, थॉट्स है, तो मरकरी बच्चे भी हैं, तो बच्चों से सराउंडेड हो गए बिकॉज बच्चे एक न्यू एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। बट या आपका खुद का माइंड ही आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम बना हुआ था, आपका सबसे बड़ा जो है दुश्मन बना हुआ था। अब एक माइंडसेट पॉजिटिव होने लगा है। ऑलराइट, सडनली यू आर गोना फील कि एक जो नेगेटिविटी थी वो गायब हो गई है और मैं ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, ये होगा। देन वी हैव साइलेंस कार्ड। ये एक मून को भी साइलेंस कार्ड रिप्रेजेंट करता है। तो मून मन है, पीस ऑफ माइंड है, तो शांति अब आपको मिलेगी, पीस मिलेगा, स्लीप अच्छी होगी। ऐसा होता है ना कि हम शांत ऐसे बैठे हुए हैं, हम मुंह से तो कुछ नहीं बोल रहे, पर हमारा मन कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ बोली जा रहा है ना। तो वो चीज़ भी अब होना बंद होगी। आप एक शांति, एक सन्नाटा सा महसूस करेंगे। और ये सन्नाटा वो सन्नाटा नहीं है जो एक वॉर से पहले होता है, उस टाइप का नहीं है। ये एक शांति, सुकून वाली साइलेंस है जो आप फील करेंगे। तो वेल रेस्टेड आप अब महसूस करेंगे। काफ़ी समय से वो रेस्ट नहीं था, वो चैन नहीं था, वो सुकून नहीं था। फाइनली वो चैन, वो सुकून, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर आपको मिलेगा। एंड दैट्स वंडरफुल। पाइल नंबर 3 वी हैव मोमेंट टू मोमेंट। ये कार्ड ये शो करता है कि आप हर मोमेंट को एंजॉय करने वाले हो। वन स्टेप एट अ टाइम भी करोगे, बट एट टाइम्स मल्टीटास्किंग भी करोगे। मतलब जिस समय पर, जिस स्टेप ऑफ लाइफ पर आपको मल्टीटास्किंग करनी है, वहाँ मल्टीटास्किंग करोगे, और जहाँ वन स्टेप एट अ टाइम करना है, वन स्टेप एट अ टाइम करोगे। एंड यू विल बी लाइक कि हर मोमेंट एक जैसा नहीं हो सकता है। तो अगर कल मैंने मल्टीटास्किंग करा था तो ज़रूरी नहीं कि आज भी मेरे को वैसा ही करना है। कल मेरा ज़्यादा प्रोडक्टिव बीता था तो ज़रूरी नहीं कि आज भी प्रोडक्टिव बीतना चाहिए। कहीं ना कहीं अपने आप से एक्सपेक्टेशंस आप ख़त्म करेंगे। जैसे हम सैटरडे संडे आता है ना, सैटरडे संडे यानी छुट्टी, वीकेंड। वी एक्सपेक्ट कि हमें चलो मॉल चले जाना चाहिए, हमें कहीं बाहर घूमने चले जाना चाहिए, हमें जो है ना घर पे बैठ के रेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वेस्ट ऑफ टाइम होता है घर पे बैठकर अपना वीकेंड बिता देना। बाहर दुनिया देखेंगे, बाहर चलेंगे। नो, लाइक समटाइम्स दैट रेस्ट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। इफ़ यू आर समवन जो सैटरडे संडे घर पड़ा रहता है, तो इट इज़ फॉर यू गाइज, इट्स लाइक कि समटाइम इट्स इम्पॉर्टेंट टू गो आउट। मतलब एक एक्सपेक्टेशन होती है ना कि जैसा हमारा पिछला सैटरडे संडे बहुत अच्छा बीता, तो मैं इस सैटरडे संडे भी ब्लास्ट करना, ब्लास्ट इन द सेंस सच का ब्लास्ट नहीं, बट कि हमें मज़ा करना है, मतलब जैसे पिछले हफ्ते मज़ा आया था। तो ये एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है ना। तो ये ठीक नहीं है। हर समय डिफरेंट होता है ना। तो इस सैटरडे संडे कुछ और हम करेंगे, कुछ और बढ़िया करेंगे, कुछ और चीज़ करेंगे। तो हर मोमेंट एक जैसा नहीं। तो यू विल रियलाइज दिस, और एक अडल्टिंग यहाँ पर हो रही है पाइल नंबर 3। यू विल फील कि हाँ, जो अभी प्रेजेंट में मैं जहाँ हूँ मेरे को उस चीज़ को एंजॉय करना चाहिए। एक अडल्टिंग आपकी हो रही है। अगर आपकी बॉडी को लग रहा है कि भाई मेरे को रेस्ट की ज़रूरत है, स्लीप की ज़रूरत है, तो यू विल स्लीप इन। बट इफ़ यू फील कि आई शुड गो आउट, मेरी बॉडी अच्छा महसूस कर रही है, वेल रेस्टेड है, तो यू शुड गो आउट।
तो ये आपके लिए ऐसे मैसेज आ रहा है। सो अपनी बॉडी को समझ रहे हैं कि ये भी इंडिकेशन आ रही है कि अपनी बॉडी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करेंगे आप, अब अपनी बॉडी अकॉर्डिंग चलेंगे, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, दूसरों के प्रभाव दबाव में नहीं आएंगे, अपनी बॉडी अकॉर्डिंग चलेंगे कि आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है, आप में एनर्जी है कि नहीं, उस अकॉर्डिंग आप चलेंगे। देन वी हैव इनोसेंस कार्ड। सो कहते हैं ना बच्चा और बुजुर्ग एक जैसा, एक समान, तो वही है कि यहाँ पर विद द इनोसेंस कार्ड कि आप इनोसेंट हो किन्हीं चीज़ों से या इनोसेंट बन रहे हो। जैसे भगवान के बारे में भी कहते थे भोलानाथ है, ऐसा क्या सच में भोलानाथ है भगवान? ऐसा नहीं है, पर कई चीज़ों से भोला बन जाता है। हमारी जो हमसे गड़बड़ियाँ होगी उससे भगवान भोला बन जाता है, इनोसेंट हो जाता है, उसको जाने देता है। तो जब भगवान ऐसा है तो हम भगवान के बच्चे, हमें भी ऐसा बनना चाहिए ना। अगर किसी से गलती हुई तो उसको लेट गो कर दो, ठीक है, उसको अपने साथ मत रखिए। ये आपके लिए गाइडेंस आ रही है। अगर आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हैं तो लेट गो ऑफ द पास्ट, बिकम इनोसेंट। जो मिस्टेक उसने करी थी उससे इनोसेंट हो जाओ, उसको भूल जाओ, उसको याद मत करो, माफ़ कीजिए। ये कहीं ना कहीं गाइडेंस आपके लिए आ रही है। कड़वाहट अपने अंदर मत रखिए। बच्चा कभी कड़वाहट नहीं रखता अपने अंदर। बच्चे से कोई ऐसे नाराज़ भी नहीं होता लंबे समय तक, है ना। बच्चा हमेशा दूसरों को प्यारा लगता है। तो आप भी कहीं ना कहीं दूसरों के प्यारे बनते हुए नज़र आ रहे हो। फाइल नंबर 3, आप भी दूसरों के अगेंस्ट ऐसे ग्रजेस होल्ड नहीं कर रहे हो, आप कहीं ना कहीं हील हो रहे हो, ये यहाँ दिख रहा है। क्रिएटर कार्ड है। क्रिएटर ये अगेन ये भी यूनिवर्स को या उस भगवान को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स आपके साथ है, भगवान आपके साथ है। तो जिसका साथी हो भगवान, उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। तो भगवान आपके साथ है, आप फॉरवर्ड मूवमेंट कीजिए। ऑलराइट, किसी चीज़ को लेकर आप सोची जा रहे थे काफ़ी समय से, क्या मेरे को करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, बट नाउ व्हाट आई सी कि आप करेंगे वो चीज़। ये गाइडेंस नहीं है कि आपको करनी है वो चीज़, नहीं, यहाँ प्रेडिक्शन आ रही है फाइल नंबर 3 कि वो चीज़ आप करके रहेंगे। एक नया साइकिल, एक नया फेज़ आपके जीवन में शुरू हो रहा है और इस फेज़ में आप एम्परर हैं। आपके हाथ में कलम है अपनी किस्मत लिखने की, अपना फ्यूचर लिखने की, है ना। तो जैसा जैसा आप सोचते हैं, जैसा जैसा आप एफर्ट करते हैं, वैसा वैसा आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। द क्रिएटर डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्स इज़ विद यू। इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है ना। तो यहाँ पर आपको आप उस चीज़ के प्रति, जिस चीज़ के प्रति आप थोड़ा लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे थे, मेरे को ये चीज़ करनी भी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, जैसे कन्फ्यूजन था, यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है कि आप वो चीज़ करेंगे और उसमें सक्सेस पाएंगे। इफ़ यू वांट क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट इन लाइफ, तो चीट कोड ये है कि फॉरगिव, फॉरगेट एंड मूव ऑन, डू नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट पीपल। आई फील मेनी ऑफ यू विल हैव भरणी नक्षत्र इन चार्ट। भरणी जैसे एरीज साइन में होता है, भरणी इज एन एलिफेंट रूल्ड नक्षत्र। तो एलिफेंट इज द मेमोरी, तो कहते हैं ना एलिफेंट की मेमोरी बहुत शार्प होती है। तो रेवती नक्षत्र में भी कोई प्लानट प्लेस हो सकता है। रेवती इज अबाउट फीमेल एलिफेंट, भरणी नक्षत्र इज अबाउट मेल एलिफेंट। तो रेवती पाइसेस में होता है। तो पाइसेस या एरीज में से कोई इनमें से कोई एक साइन में आपका प्लांट प्लेस हो सकता है इन नक्षत्रस में, जो कि ये शो करता है दैट यू हैव द मेमोरी ऑफ एन एलिफेंट। आपको याद बहुत रहता है। तो गाइडेंस है कि पॉजिटिव चीज़ें याद रखिए पास की, नेगेटिव नहीं। ऑलराइट, ये गाइडेंस आ रहा है। फॉरगिव, फॉरगेट, मूव ऑन, डू नॉट होल्ड ग्रजेस अगेंस्ट पीपल। और यहाँ पर स्ट्रैटेजी कार्ड आ रहा है। ऑफकोर्स एम्परर कार्ड है, तो हमने पहले भी कहा कि आप प्लान और स्ट्रैटेजाइज करके ही चलेंगे और जीतेंगे अपनी प्लानिंग से। स्ट्रैटेजाइजिंग जो आप करते हैं, स्ट्रैटेजी आपकी, उससे जीत पाएंगे। कंजंक्ट कार्ड है, इट्स इज एम्पलीफायर। तो समवन इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ। या एक जेमिनाई एलिमेंट है। जेमिनाई ट्विंस को रिप्रेजेंट करते हैं, इससे जो सिंबल है उसका जेमिनाई का, तो ट्विंस का है। तो लाइक माइंडेड कम्युनिटी से आप मिलते हुए नज़र आ रहे हैं और आप देखेंगे कि आप एफर्ट अच्छे कर पाएंगे क्योंकि यहाँ 2 लोग मिल गए हैं, 1 और 1 11 हो जाते हैं। तो आप का कोई दोस्त है, कोई तो है जो आपके साथ काम करेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ऑलराइट, सो 1 और 1 11 बनते हुए नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, देन वी हैव जूनो कार्ड, इट्स इज कमिटमेंट। तो जिन चीज़ों के प्रति आपका कमिटमेंट है उन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से निभा पाते हैं। जो प्रॉमिसेस आप करते हैं उनको अब आप प्रैक्टिकल रियलिटी में परफॉर्म कर पाएंगे और उस प्रॉमिस को निभाएंगे। वी सी द द पीकॉक हेयर। सो पीकॉक मुझे यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आप ब्यूटिफुल बन रहे हैं, आप सुंदर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना भी बहुत अच्छे से आप टेक केयर कर रहे हैं। ऑलराइट, आप मेरे बाल सेट हैं कि नहीं, मेरे कपड़े अच्छे मैंने पहने हैं कि नहीं, इन चीज़ों पर भी आप बहुत फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, विच इज़ ग्रेट। आप अपने ऊपर समय बिता रहे हैं। ऑलराइट, सो ट्रीटिंग योर सेल्फ लाइक रॉयल्टी। जैसे एम्परर एक रॉयल कार्ड है, तो आप अपने आप को भी एक रॉयल्टी की तरह ट्रीट करते हैं। अपने बाल अच्छे से सेट करेंगे, आपके पास समय होगा अपने ऊपर बिताने का।
ऑलराइट. देन वी हैव मूवमेंट. तो हाँ, मेनी ऑफ यू आर लिटरली ट्रैवलिंग. यू विल ट्रैवल टू प्लेस जो कि वाटर बॉडी के करीब होगी, ओशन, रिवर, पॉन्ड के करीब होगी, ऐसी जगह पर मूव कर रहे हैं. एंड फाइनली फॉरवर्ड मूवमेंट है. वाटर एलिमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है. जैसे यहाँ 2 नंबर का कार्ड था ना, ये इस पर्सन की बोट पानी में चल रही है, ये वाला जो कार्ड है. चाहे आपने इस पाइल को इस कार्ड से पिक करा है, चाहे अपने डेट ऑफ बर्थ से, बट दिस कार्ड बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर योर रीडिंग. इट शोज 2 नंबर मून का होता है, और मून वाटर एलिमेंट है. यहाँ पर भी पानी है, यहाँ पर भी पानी है. तो वही है कि वीनस मून का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में पाइल 3, या वीनस मून कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि शो करता है आपके टोटल नंबर घर का या गाड़ी का 2 हो सकता है. लेट्स से यू लिव इन 11 नंबर होम, तो 1 + 1 इज 2. ऐसे टोटल नंबर घर का 2 हो या गाड़ी का 2 हो, दिस कैन हैपन. या आप आपके ओवरहेड वाटर टैंक्स हो, या विद इन 500 मीटर्स ऑफ होम देयर कैन बी सम वाटर बॉडी, ओशन, रिवर, स्ट्रीम, पॉन्ड, या कोई वाटर स्टोरेज हो. दिस कैन इवन हैपन. ऑलराइट. ऐसा हो सकता है कि मदर हेल्प यू इन बाइंग होम, क्योंकि मून मदर भी होता है. देन वी हैव ट्रूथ कार्ड. सो सम काइंड ऑफ ट्रूथ इज कमिंग टूवर्ड्स यू. ऑलराइट. किसी चीज़ के बारे में क्लैरिटी, कोई ट्रूथ आपको यहाँ पर मिल रहा है. एंड वी सी अ ब्रिज हेयर, और यहाँ अगेन पानी है. सो अगेन इट शोज मी कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं. एक ब्रिज आपको मिल रहा है, कनेक्टिविटी आपको मिल रही है. ऑलराइट. ऐसा हो सकता है किसी के थ्रू आप कहीं पर जाएं, किसी चैनल के थ्रू आप कहीं जाएं. ऑलराइट. और आप एक नई जगह पर स्टेप इन कर रहे हैं, एक नए फेज ऑफ लाइफ में स्टेप इन कर रहे हैं. लिटरली एक नई जगह पर स्टेप इन कर रहे हैं. एंड यू आर ऑल्सो स्टेपिंग इन योर पावर नाउ. आप देखेंगे चीज़ें आपके कंट्रोल में होंगी, होगी ही होगी अब से. Alright, then we have wait for winter card. During the colder months, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes, as long as your intentions are for the highest good of all. So wait for winter fairy ये शो करता है कि इस विंटर यानी 2026 की विंटर में you will find great success, क्योंकि अभी समर से आप किन्हीं चीज़ों के बारे में एफर्ट करेंगे, फॉरवर्ड मूवमेंट जीवन में होगा, एंड यू विल नोटिस दैट योर ड्रीम्स आर गोना कम ट्रू इन द विंटर टाइम. इट कैन इवन हैपन कि आप एक ऐसी जगह पर ट्रैवल करें जहाँ विंटर्स हो, जहाँ ठंड यूजुअली रहती हो, है ना. तो वहाँ पर यू विल फाइंड ग्रेट सक्सेस, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. तो आप जीवन में सक्सेस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, फ्रीडम मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप अपने जीवन में पीस भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और पावर मैनिफेस्ट कर रहे हैं. पीस और पावर बड़े डिफरेंट चीज़ें हैं, पर ये दोनों एक साथ मैनिफेस्ट हो रही है. सो दैट्स ग्रेट. ऐसी पावर हाथ में नहीं आ रही जिससे आपका पीस ही ख़त्म हो जाए. ऐसी सक्सेस हाथ नहीं लग रही जिसको आप पचा ही ना पाओ और आपका पीस ख़त्म हो जाए. आपको ऐसी सक्सेस, ऐसी पावर मिल रही है जिससे आपको पीस भी मिलेगा. सो दैट्स वंडरफुल. एंड यू आर समवन पाइल 3 जिसको बहुत ज़्यादा पावर या पीस, अगर एक बहुत ज़्यादा पावर या पीस चाहिए, आई शुड से आप यू आर समवन पाइल नंबर 3 जिसको पावर या पैसे चाहिए, बट नॉट इफ़ पीस ख़त्म हो जाए, इस कंडीशन पे नहीं. यू वांट पीस ऑफ माइंड, यू वांट गुड फिजिकल मेंटल हेल्थ, एंड विद दैट यू वांट मनी एंड पावर. तो आपको उतना डेफिनेटली मिलने वाला है, पावर या मनी, जिससे आपका पीस ऑफ माइंड अच्छा रहेगा, जिससे आप अच्छा महसूस करें. क्योंकि जिसके पास ज़्यादा पैसे भी आ जाए या ज़्यादा पावर भी आ जाए, उसको भी डेथ थ्रेट्स आने लगते हैं, उसको भी लोग लूटने की कोशिश करते हैं, उसके घर भी फायरिंग हो जाती है. तो आज की डेट में जो है एक साधारण जीवन कई बार देखने में यही आता है कि वो बेटर लगता है. तो साधारणता का भी एक अपना मज़ा है. ये एक बैलेंस चाहता है पाइल नंबर 3. आप एक बैलेंस, पैसे भी बहुत अच्छे हों, हम अच्छी हेल्थ भी हमारी हो, एक पीस ऑफ माइंड भी हो, एक फ्रीडम भी हो, है ना. जो बहुत फेमस हो जाते हैं वो मास्क लगा के घूमते हैं फिर कि हमें कोई पहचान ना ले, मेरी कोई फ़ोटो ना खींच ले, या हम ही कहीं किडनैप ना हो जाए. ये चीज़ें भी है ना. तो कहीं ना कहीं आप एक पीस चाहते हो कि मैं मेरे पास फ्रीडम हो, मैं हर जगह घूम पाऊँ, मेरे पास इतने पैसे हो कि मैं हर जगह घूम पाऊँ, है ना. तो उसका एक बैलेंस अब आपके जीवन में आ रहा है. कहीं ना कहीं एक स्थिरता आपके जीवन में आ रही है, और यू आर फीलिंग गुड, यू आर गोना फील. यहाँ पर यही इंडिकेशन है दैट द यूनिवर्स इज़ गोना गिव यू दैट फ्रीडम. एक ऐसा फेज़ आपके जीवन में शुरू हो रहा है जहाँ यू आर मोर इंस्पायर्ड, जहाँ पर यू आर फीलिंग गुड, ईजी, ब्रीजी. आपको अपना बचपन जीने का मौका मिलेगा. बचपन आपका बहुत अच्छा नहीं था पाइल 3, बट यू विल गेट अ चांस नाउ टू रीलिव योर चाइल्डहुड. एक बेपरवाह बादशाह आप बनते हुए नज़र आ रहे हैं, बेगमपुर के बादशाह, जहाँ कोई गम नहीं हो.
सो बहुत ज़्यादा एक पीस की फीलिंग है, एक एक फ्रेश फ्रूटी वाइब आपकी यहाँ पर नज़र आ रही है. सो दैट्स वंडरफुल. एक ऐसी जगह पर भी आप ट्रैवल कर सकते हैं पाइल नंबर 3 जहाँ का EQ भी बहुत अच्छा हो. सो या दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू. एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो कैंसर साइन, एरीज, एक्वेरियस, पाइसीज, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. कैंसर में पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा. एक्वेरियस में वी हैव धनिष्ठा, सतभिषा एंड पूर्व भाद्रपदा. पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है. पाइसिस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. पूर्व भाद्रपदा एंड उत्तर भाद्रपदा रेवती पाइसिस में है. सो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12 और D9 वंश चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सैटर्न कैन बी और आत्मा कारक प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज. इट कैन बी सैटर्न और इट कैन बी जुपिटर और इट कैन बी सन. Jupiter Saturn can be conjunct together. Jupiter Saturn can be trine from each other, 5-9 plays away from each other, जो कि ये शो करता है कि आप अपने करियर में किसी तरीके के टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट ज़रूर बनेंगे और पूरी उम्र पैसे कमाएंगे, पूरी उम्र कहीं ना कहीं काम करेंगे, खुशी काम करेंगे, पैसे कमाएंगे. जैसे कि खाना खाना, सांस लेना हमारे लिए कितना नेचुरल है, उसी तरह पैसे कमाना आपके लिए नेचुरल होगा. और उस पैसे कमाए बगैर आप रहेंगे नहीं, आपको मज़ा आएगा पैसे कमाने में. विद दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन आपके चार्ट में ये होगा. ऑल राइट, सो दैट वाज प्रीटी मच इट. अगेन जो साइंस मैंने बताया उसमें D1, D12, D9 वंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सैटर्न, जुपिटर या सन में से कोई एक प्लांट आपका आत्माकारक प्लांट होगा. प्लांट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लांट विच इज सिग्निफाइंग यू. ऑल राइट, सो दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर यू पाइल नंबर 3. सो या, do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video, reading it. For more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading, nakshatra only reading. You can book yourself a reading from website. The link to website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, it's a handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine, amethyst, and the pink tiger. I can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.